अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वह स्थान छोटेलाल मार्ट साहब का दरवाजा है। यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गोरखपुर मंडल के सभी कार्यकर्ता समथिंग जो बड़े हैं वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ अमित शिवा जी और सुदर्शन मौर्य जी काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे वार्ता करेंगे। सर, आज जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है। पूरा देश संवेदना दे रहा है, लेकिन ये घटना किस प्रकार से आप अपने नज़र से देखते हैं? देखिए, घटना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और वो कहते हैं कि कहीं भी घटना होती है तो बुलडोज़र हमारा जवाब देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि छोटेलाल जी जो एक प्रधानाचार्य थे, छोटे-छोटे बच्चों के दहशत चली गई, उनके सामने एक हत्या हुई है और अपराधियों का दुस्साहस हुआ है यूपी में, कुशीनगर जनपद में। अगर ये हत्या हुई है और सब लोगों को मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री के जिम्मेदार अधिकारी कुशीनगर के लोगों को मालूम है, तो उनको जल्दी से जल्दी अगर तेल खत्म हो गया हो बुलडोज़र में तो तेल हमसे ले लें। लेकिन जल्दी से जल्दी माफिया अपराधी जो अभी बचे हुए हैं, जो कहते हैं कि माफिया थर-थर काँप रहे हैं, गाना भी बनवा दिए हैं कि जब चलेला बुलडोज़र तो छाप साप बिच्छू गोजर छुप जालें। तो ये तो अभी अभी पनप रहे हैं ना। इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा और यहाँ के सांसद विधायक से माँग करूँगा, जन अधिकार पार्टी नेता होने की हैसियत से कि ये कुशवाहा समाज के अगर हैं, तो आप जातिवादी न बनें। गोरखपुर में बहुत सी घटनाएँ हुई हैं और अभी जल्दी 84 लाख की घटना हुई है लूट की, जिसमें आपने 8 टीमें गठित करके अपराधियों को जेल पहुँचा दिया, आपकी पुलिस ने। और यही आज 19 तारीख, शायद 19 तारीख को हुआ है यहाँ, 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर से आज तक अपराधी तो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा जानकारी मिली है। लेकिन फिर भी जो बुलडोज़र चलना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो पीड़ित परिवार की माँग है, उस पर यहाँ के सांसद, विधायक और आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं माँग करता हूँ जन अधिकार पार्टी नेता है होने की हैसियत से कि जल्द से जल्द अविलंब काम हो, अन्यथा जन अधिकार पार्टी आप पीड़ित परिवार के साथ, जैसे आज तो शोक संवेदना व्यक्त करने आई है राष्ट्रीय अध्यक्ष, आगे निर्देश होगा तो हम पीड़ित परिवार के साथ ईंट-सीट बजाने का काम करेंगे। इतनी हमारी बात है। अभी सर जो घटना घटी है इसमें कुछ बच्चों के ऊपर जो संवेदना में आए हुए थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सुदर्शन मौर्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ जन अधिकार पार्टी का हूँ और इस घटना से बहुत ही दुखी हम लोग हैं। जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में घूम करके देख रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मौर्य कुशवाहा शाक सैनी समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासनिक तगमा है महान निरंकुश हो चुका है। कभी भी अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एक प्रधानाचार्य जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, उस शिक्षा के मंदिर में घुस करके वैसे प्रधानाचार्य महोदय को भाला कोच करके मार दिया जाता है और मारने वाला व्यक्ति दुर्दांत अपराधी है। मुझे तो ये पता चला है कि वो फर्जी एसडीएम बन करके और लोगों को ठगी का काम करता था, जो बीसों साल पहले उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 419-20 का मुलजिम है। और एक बात और मैं सुना हूँ कि वो बकरी-वकरी रखता है। जो अपराधी है वो बकरी वगैरह रखता है, रोड पे क्या करता है, कोई साधन से अपने जा रहा है तो बकरी के बच्चों को उसके गाड़ी के आगे फेंक देता है और जब वो चपा जाती है तो उसके ऊपर SC-ST का मुकदमा करता है। 1.5 लाख रुपया सरकार से वसूलता है, लाख 2 लाख रुपया फिर जिसको फंसाता है उससे लेकर के फिर जो है कि उस मामले को सुलह करता है। इस तरह से ठगी का काम वो 50 लाख रुपया कर चुका है। बहुत महाठग, बहुत अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, लेकिन उसको सेव करने के लिए योगी जी की सरकार का जो प्रशासनिक बल है, पुलिस विभाग, ये मुझे पता चला है कि यहाँ जो पीड़ित परिवार है जिनका हत्या हुआ है, उस लाश को पोस्टमार्टम हाउस से आते समय घर पे नहीं आने दिया जा रहा था, पुलिस प्रशासन रोक रहा था। जहाँ पूरे परिवार के माँ, बहन, भाई, गाँव, रिश्तेदार सभी लोग जुटे हुए हैं अंतिम दर्शन करने के लिए मिट्टी बल प्रयोग करके प्रशासन ने लाश को जो है कि शमशान घाट की तरफ घुमवा रहा था, बल प्रयोग किया, तांडव मचाया और क्षेत्रवासियों के ऊपर तमाम तरह का मुकदमा लगा करके परेशान करने का ये प्रशासन काम कर रहा है। और मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में मौर्य कुशवाहा शाक सैनी, ये भारतीय जनता पार्टी
और जातिवादी व्यवस्था के तहत काम करने वाली ये योगी सरकार को आने वाला 2027 के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। अभी सर ने कहा कि लाश को डाइवर्ट उन्होंने किया पुलिस प्रशासन द्वारा, उस पे क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन अपनी कमी को छिपाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था करती है और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन नाकाम है। भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़े हुए हैं। पुलिस ने 200 लोगों पर अज्ञात और 56 लोगों पर मुकदमा करके अपनी कमी को छिपा रही है। मैं रविंद्र मौर्य जिला अध्यक्ष गोरखपुर से हूँ। यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ की लोगों से जब पता किया गया तो ये लगा कि जो हत्या करने वाला व्यक्ति है उसके परिवार के लोग पहले से ही गुंडा बदमाश हैं और ऐसे गुंडा बदमाश के ऊपर मुख्यमंत्री को बुलडोजर चलवा ही देना चाहिए। अगर जो नहीं चलवाते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनके बुलडोजर में दम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी काम के नहीं है, मौर्य समाज को केवल ठगने का काम करते हैं। अभी सर का जो कहने का मतलब रहा जातिवादी व्यवस्था, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या कि सरकार जातिवादी व्यवस्था चला रही है? हम आदरणीय योगी बाबा से आग्रह करते हैं कि जो ये जघन्य अपराध हुआ है उसके खिलाफ बुलडोजर स्तर से भी बढ़ के अगर कोई कार्रवाई है तो करने की कृपा करें। धन्यवाद।